इस बार 2024 में 8 अप्रैल को जिस दिन चैत्र अमावस्या साल का पहला सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। 50 साल के बाद लगने जा रहा है यह ग्रहण पूरी सूर्य ग्रहण होगा और इस सूर्य ग्रहण के दौरान 7 मिनट तक पूरी धरती पर अंधकार छा जाएगा। सूर्य को चंद्रमा पूरी तरह से ढक लेगा, इससे 100 मिनट तक पूरी तरह ब्लैक आउट हो जाएगा और इस पूरी सूर्य ग्रहण संयुक्त राज्य अमेरिका में टेक्सास से लेकर मेन तक दिखाई देगा और अमेरिका के कई हिस्सों में इस ग्रहण को साफ तौर पर देखा जा सकेगा। अंधेरे के कारण सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए कई राज्य में स्कूल बंद करने का आदेश भी जारी कर दिया गया है और यह अब तक का सबसे अधिक समय तक रहने वाले पूरे सूर्य ग्रहण रहने वाला है। स्कूल जिलों ने अपने ही छुट्टी घोषित कर दी है। अमेरिकी वैज्ञानिकों ने सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से ना देखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि इसके लिए सोलर फिल्टर का प्रयोग करना चाहिए। सूर्य ग्रहण को देखने के लिए बहुत ज्यादा सावधानी की आवश्यकता होती है। यदि इस समय सूर्य को डायरेक्ट देख लिया जाए तो इससे आंखों की रोशनी जा सकती है या आंखों की रोशनी बहुत हद तक कमजोर भी हो सकती है। ग्रहण देखने के लिए चश्मा पहनना या दूरबीन में सर फिल्टर लगाकर देखना ज्यादा बेहतर होगा। अब यह सूर्य ग्रहण भारतीय समय अनुसार कब से लेकर कब तक रहेगा, सूर्य ग्रहण का सूतक कब से प्रारंभ होगा और हमारे देश भारत में यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा या नहीं दिखाई देगा और हमारे देश में सूतक संबंधित नियमों का पालन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। पूरे सूर्य ग्रहण तब लगता है जब चंद्रमा, सूर्य और पृथ्वी बिल्कुल एक सीधी रेखा में होती हैं। ऐसे में इस समय सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है और धरती पर सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाता है। इस तरह का ग्रहण 4 सालों में पहली बार लग रहा है और इसी तरह का अगला सूर्य ग्रहण अब साल 2024 में देखने को मिलेगा। भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण 8 अप्रैल को रात्र 9:01 से शुरू होगा और सुबह अगले दिन 9 अप्रैल को 2:02 पर समाप्त होगा। किसी भी ग्रहण से पहले उसका सूतक भी लग जाता है। सूर्य ग्रहण का सूतक काल लगभग 12 घंटे पहले और चंद्र ग्रहण का 9 घंटे पहले लग जाता है और धार्मिक मान्यताओं के अनुसार सूतक काल को अशुभ समय माना जाता है। सूतक काल के दौरान बहुत सारे कामों को करने की मनाही होती है, खास तौर पे जब ग्रहण पड़ रहा हो। उस समय यदि परिवार में कोई प्रेग्नेंट महिला हो, बुजुर्ग हो, बीमार हो तो उस लोगों को सूर्य की रोशनी में नहीं आना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान नुकीले धारदार वस्तुओं का प्रयोग करने से बचना चाहिए। हिंदू मान्यताओं के अनुसार इस दौरान मंदिरों के कपट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर की मूर्तियों को स्पर्श नहीं किया जाता है, पूजा पाठ नहीं किया जाता है। लेकिन जो भी प्रेग्नेंट महिला हैं, विदेशों में जहाँ पर भी यह सूर्य ग्रहण दिखाई देगा वहाँ पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोग इस समय खास सावधानी बरतेंगे। खास तौर पर जो भी प्रेग्नेंट महिला है उन्हें मानसिक रूप से मंत्रों का जप करना चाहिए। कोई भी पवित्र पुस्तक आप पढ़ सकते हैं और आप इस समय डिप्रेशन में आने से बचें और इस ग्रहण को आप सम्मान तौर पर ही ले। जहां तक हो सके सूर्य की रोशनी में आने से बचें। इस बार लगने वाले पूरे सूर्य ग्रहण का सूतक काल प्रारंभ होगा 8 अप्रैल को सुबह 9 बजे से और ग्रहण की समाप्ति के साथ ही यानी कि 9 अप्रैल को सुबह 2:02 पर सूतक काल की समाप्ति भी हो जाएगी। यह ग्रहण हमारे देश भारत में नहीं दिखाई देगा क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण दिन के समय होता है, ऐसे में यदि किसी भी प्रकार का ग्रहण हो तो उसका असर हमारे देश पर तो हो सकता है, लेकिन भारतीय समय अनुसार यह ग्रहण मध्यरात्रि के समय लगने जा रहा है। ऐसे में यह ग्रहण हमारे देश में नहीं दिखाई देगा और इस वजह से हमारे देश में इस ग्रहण का कोई भी सूतक काल मान्य नहीं होगा। फिर भी ऐसी मान्यता है कि ग्रहण चाहे कहीं भी हो, उसके कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। जैसे कि ग्रहण की समाप्ति के बाद आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए या घर में ही गंगा जल मिले पानी से स्नान करके अपने घर में गंगा जल का छिड़कावा करना चाहिए।
और अपनी सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ दान देना चाहिए ताकि ग्रहण का कोई भी अशुभ प्रभाव आपके जीवन पर ना हो सके। तो प्यारे भक्तों, आप सभी को हमारी जानकारी कैसी लगी? कमेंट में अवश्य बताइएगा और ज़रा सी भी अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।